लोक संसद में प्रश्नकाल। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रमोद दुबे। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि भारत आत्मनिर्भर कैसे बनेगा। जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन के दौरान देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा था। सबसे पहले हम विचार करेंगे अपने ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ। ग्रामीण क्षेत्रों में जो समस्याएं हैं उसमें किसानी की समस्या सबसे प्रमुख है। हम जानते हैं 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ। देश के आर्थिक पुनर्निर्माण पर जोर दिया जाने लगा। पंचवर्षीय योजना ने जन्म लिया। देश और विदेशी पूंजी का निवेश बढ़ा। सन 1957 तक मूल्यों में तीखे प्रत्यक्ष संघर्ष के बिना जैसे तैसे गाड़ी आगे बढ़ी। इसके बाद ही देश के कर्णधारों की मानसिकता में तेजी के साथ परिवर्तन हुआ। सादगी और त्याग की भावना को लकवा मार दिया गया। भोग और ऐश्वर्य की राजनीति ने अपने पांव पसार लिए। काला धन बटोरने के इस रोग ने द्वितीय महायुद्ध के दौरान जन्म लिया था। उसने संक्रामक रूप धारण कर लिया। राजनीतिज्ञों और पूंजीपतियों की मिली भगत में नौकरशाही भागीदार हो गई। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के दौरान जो नैतिक मूल्य सार्वजनिक जीवन से जुड़े थे वह एक एक कर सभी धराशायी होने लगे। संक्रमण के इस प्रवाह से हमारे देश के कुटीर उद्योग अछूता नहीं रहे। खेती बाड़ी सब कुछ चौपट हो गई। पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, यहां तक कि पेड़ पौधों को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया। हम जानते हैं कि 80 के दशक में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर खाद्यान्नों का उत्पादन होता था। हर दरवाजे पर एक दो दुधारू पशु हुआ करते थे। खेती के लिए बैलों का उपयोग होता था। बैलों के जो पशुओं के जो अवशिष्ट पदार्थ थे, गोबर इत्यादि थे, उससे जैविक खाद का निर्माण होता था। जैविक खाद के निर्माण से खेतों की उर्वरा शक्ति बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी। पशुपालन के द्वारा ग्रामीणों को अच्छी आय हो जाती थी। कहीं कोई मुर्गी पालन करता था, कहीं कोई भेड़ पालन करता था, कहीं कोई बकरी पालन करता था, मत्स्य पालन करता था। इसके साथ साथ काटन उद्योग, जिसे हम सूती उद्योग कहते हैं, वह भी घर घर चरखे के द्वारा सूत बनाया जाता था। सूत से कपड़े बनाए जाते थे। गांव में खांड बनाई जाती थी। खाद्यान्न तेलों के कारखाने थे। छोटी छोटी चक्कियां थी। आटा, चावल, दाल इत्यादि का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता था। हम याद करें, जब शादी विवाह होता था तो चारपाई, तोशक, रजाई, बर्तन इत्यादि गांव से मांग कर ही काम चलाए जाते थे। समय बदला, बहुत तेजी से समय बदला। वैश्वीकरण का प्रभाव हमारे कुटीर उद्योगों पर पड़ा। धीरे धीरे हम बाजार के अधीन हो गए। किसान खेती करना छोड़ दिया क्योंकि खेती की लागत बहुत ज्यादा होती थी। पशुपालन करना छोड़ दिया। हमारी बात कुछ दिन पहले कुछ पशुपालकों से हुई थी। हमने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि लागत बहुत आती है और आय बहुत कम होती है। श्रम का पारिश्रमिक नहीं मिल पाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर जो कुटीर उद्योग थे, जो कुम्हार भाई थे, दर्जी थे, मोची थे, चीनी मिलें थी, कपड़ा मिलें थी, कालीन बनाने के कारखाने थे, चीनी मिट्टी बर्तन बनाने के कारखाने थे, बहुत कुछ समय के साथ तबाह हो गया। हमें इस पर विचार करना होगा। आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब हम कुटीर और बड़े उद्योगों के प्रति अपने मन में समर्पण की भावना लाएंगे। कच्चा माल, संसाधन, सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा और बाजार,
इन चीज़ों पर ध्यान रख करके ही किसी भी उद्योग का विकास हो सकता है। जब हम विचार करते हैं तो ये पाते हैं कि कुटीर उद्योगों का विनाश क्यों हुआ। इसके प्रमुख कारणों में से सबसे पहला कारण सरकारी उपेक्षा और मांग का न होना है। सरकारी उपेक्षा में क्या है? कोई भी कारोबारी जब अपने कारोबार के लाइसेंस के लिए, अनुमति के लिए सरकारी ऑफिसों में, कार्यालयों में जाता है तो उसे बहुत परेशान किया जाता है, उसे बार बार बुलाया जाता है, उससे रिश्वत मांगी जाती है। कई बिंदुओं पर आपत्ति उठाते हैं हमारे अधिकारीगण, और जब उन आपत्तियों को सही नहीं पाते हैं या फिर रिश्वत के बहाने उसे किसी न किसी रूप में रोकना चाहते हैं, इससे उद्योगपति हताश होता है, कारोबारी हताश होता है और कारोबार के प्रति उसका ध्यान बहुत कम जाता है। हम ये भी देखते हैं कि कारोबारी सबसे आसान लक्ष्य होते हैं गुंडों के, माफियाओं के, समाज विरोधियों के, अधिकारियों के और पुलिस के। पुलिस हफ्ता वसूली करती है, समाज विरोधी भी यही करता है, कुछ क्लबों के लोग भी यही करते हैं और सरकारी अधिकारी भी यही करते हैं। संरक्षण के नाम पर सरकार सिर्फ बात कहती है, ऐसे नहीं होगा। प्रधानमंत्री की बातों को ध्यान में रखते हुए हमें सबसे पहले ग्रामीण इलाके में या शहरी इलाकों में कारोबारियों को आत्मनिर्भर संसाधनों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें किसानों की समस्याओं पर, कुटीर उद्योगों की समस्या पर या जो भारी उद्योग हैं उन पर भी ध्यान देना होगा। इसके लिए जो हमको सबसे पहले काम करना है वह निर्भय वातावरण, किसी का किसी को कोई भय न हो, सब अनुशासन में मिल करके, अनुशासन में रह करके काम करें। किसी अधिकारी का, किसी पुलिस का, किसी समाज विरोधी का कोई भय कहीं नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही आधारभूत संरचनाओं का विकास होना चाहिए, तभी हम देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।